हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूखे मेवों का बहुत ही टेस्टी सा मिक्सचर शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब मैंने गोंद ले ली है। गोंद कतीरा गर्मियों में खाते हैं, ये सर्दियों में खाई जाने वाली गोंद है। पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने घी डाला है। घी में इसको भूनना पड़ता है, फ्राई किया जाता है, इसलिए कम से कम 250 ग्राम तो घी जाता ही जाता है और बहुत धीमी आंच पर इसको भूनना पड़ता है। तो धीरे-धीरे मैं गोंद डालती जा रही हूँ और भून लिया मैंने सारा गोंद। और देखिए, हाथ से अगर हम हाँ, इसको दबाते हैं तो ये आराम से टूट जाता है। सारी गोंद भून के मैंने एक कढ़ाई में निकाल ली है। और अब मैं दूसरे ड्राई नट्स भूनूँगी। और उसके लिए मैंने ये एक परात में ये सारा का सारा गोंद जो भुना हुआ था वो मैंने निकाल लिया। अब कढ़ाई में मैंने आधा किलो के करीब बादाम लिए हैं और 250 ग्राम मैंने कद्दू के बीज लिए हैं। दोनों अलग-अलग कढ़ाई में मैं भूनती जाऊँगी। ड्राई नट्स मुझे काफ़ी सारे भुनने हैं, तो मैं दोनों कढ़ाइयाँ यूज़ कर रही हूँ। एक में पंपकिन सीड मैंने डाल लिए हैं। इनको अभी धीमी आँच पर करारा होने तक सेक लिया है मैंने, सूखे ही भुने हैं ये। और ये कम से कम 200 ग्राम के करीब मैंने पोस्ता दाना लिया है। इसको भी मैं हल्की आँच पे भूनती जा रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने अखरोट ले लिए, एक तरफ अखरोट है, एक तरफ पोस्ता दाना है, दोनों को एक साथ में धीमे-धीमे भूनती जा रही हूँ। चला-चला के, क्योंकि पोस्ता दाना बहुत छोटा होता है तो इसको लगातार चलाते हुए भूनना पड़ता है। और अखरोट भी मैं लगातार चलाते जा रही हूँ और धीमी ही आँच पर इसको भूनना है। और जब भुन जाएगा तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। पोस्ता दाना मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं काजू भी मैंने 500 ग्राम लिए हैं। सारी जो ड्राई नट्स हैं, सूखे मेवे हैं जो, वो मैं धीमी आँच पर ही भून रही हूँ। और जब भुन जाएँगे तो इसको भी मैंने एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है। किचन मेरी बहुत छोटी है, तो एक के ऊपर एक मैं रखती जा रही हूँ। और इस तरह से बादाम भी भुन गए, काजू भी भुन गए। अब पिस्ता मैं भून रही हूँ। पिस्ता मैंने 250 ग्राम लिया है। आप कोई भी सूखा मेवा आराम से अपने हिसाब से ले सकते हैं। मखाने भी मैं भून रही हूँ। मखानों को बहुत धीमी आँच पे भूनना होता है और इनका जो काला छिलका होता है, वो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो आ गया तो सारे मिक्सचर का सब टेस्ट खराब कर देता है। मखाने भी भुनते जा रहे हैं और पिस्ता मेरे भुन चुके हैं। इनको मैं अलग ट्रांसफ़र कर लेती हूँ प्लेट में। और अब मैं इसको मखाने भी मैं धीरे-धीरे भूनती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, तो इनको बहुत चलाते रहना पड़ता है। और जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और दबाने पर बिल्कुल फूट जाए, तो समझ लीजिए ये भुन चुके हैं। तो इसको भी मैंने बड़े प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैं देशी घी डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसमें बीज निकाला हुआ खजूर मैंने डाल दिया है और इसको मैं भून लूँगी जब तक ये नरम ना हो जाए। वैसे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा भून के ही डाल रही हूँ, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और ये नरम होने के बाद मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया, कटोरी में निकाल लिया मतलब। और ये किशमिश है, इनकी डंडियों को मैं हाथ से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनकी डंडियाँ जो होती हैं, ये अगर मुँह में आएँगे तो सब गड़बड़ी हो जाने वाला है। और इधर मेरी सिस्टर ने ये सारे जो मेवे हैं उनको पाउडर बनाना शुरू कर दिया है। 2-2 मिनट चलाने के बाद दरदरा पाउडर बना लिया है। और बहुत बारीक पाउडर भी नहीं करना है, बहुत दरदरा पाउडर ही हमको बना लेना है। तो इस तरह से सारे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मखाना सबके पाउडर मेरी सिस्टर बनाती जा रही है। और उसने मेरी थोड़ी हेल्प की है, तो मुझे बनाने में और भी आसानी हो गई। तो मैं इस तरह से, मेरी सिस्टर सारे पाउडर बना लिया उसने। तो अब मैं और भी चीज़ें जो है वो मिक्स करती जाऊँगी। इसी बीच फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये सर्दियों की बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। इसे आप चाहे तो लड्डू के रूप में भी बना के खा सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे ही मिक्सचर एक बना के और कंटेनर में रख लीजिए और एक बोल में आप डाल लीजिए और खाते रहिए। ये किशमिश मैंने धो ली है, क्योंकि इसमें कभी-कभी मिट्टी भी होती है, तो एक बार धो लेने से इसकी जो भी मिट्टी जमी हुई होगी वो हट जाएगी। और मेरी सिस्टर अब मखाने का पाउडर बना के
कंटेनर में डालती जा रही है। और अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी और ले लिया है और इसमें मैंने जो किशमिश धो के रखी थी उसको भी मैं सौटे कर लेती हूँ। और तब तक सौटे करना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए और किशमिश जो है फूल के नरम ना हो जाए। जब किशमिश पक जाती है तो अच्छे से फूल जाती है। तो इस तरह से किशमिश भी नरम हो गई थी तो वो भी मैंने अच्छी तरह से भून ली और भूनने के बाद ये एक अलग कटोरी में इसको निकाल लिया मैंने। और फिर मैं धीरे-धीरे से इसको जितने भी जो पाउडर जो बनाया था मेरी सिस्टर ने ड्राई नट्स का, उसको मैं एक बड़ी बर्तन में या परात आप कह सकते हैं, उसमें मैं डाल लूँगी। पोस्ता दाना भी कंटेनर में डाल दिया और सारे ड्राई नट्स अब मैंने एक बड़ी परात में निकाल के रख लिए हैं। और इस तरह से जो भी ड्राई नट्स हैं, ड्राई नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप कितना डालना चाहते हैं, कितना मीठा डालना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसमें मीठा, गोल शक्कर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ खजूर और किशमिश की मिठास से ही मैं इसको मीठा करूँगी, क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। पहले तो मैंने इसमें स्पैचुला से मिक्स कर लिया और अब मैं हाथ से मसल-मसल के पूरे मिक्सचर को एक साथ कर लूँगी। और देखिए मिक्सचर बिल्कुल मेरा तैयार हो चुका, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है मैंने दोनों हाथों से रगड़-रगड़ के। जब बन गया तो कंटेनर में मैंने डाल दिया और एक बोल में थोड़ा-सा निकाल के मैंने अपनी सिस्टर को टेस्ट करने के लिए दिया कि कुछ कमी हो तो उसको एडजस्ट कर सकूँ। ये बहुत ही टेस्टी है। इतना न्यूट्रिशियस है। थोड़ा मेरे लिए भी रख देना यार। थैंक यू। आप भी बनाइए, खाइए और सर्दियों का मज़ा लीजिए और मुझे बताइएगा ये कैसा बना है। थैंक यू सो मच।